मेरी पैदाइश जो है वो बुरेवाला की है, जिला विहाड़ी, और 1993 में दी एजुकेटर्स में तालीम हासिल की, फिर पंजाब कॉलेज में कॉलेज गया। सबसे पहला वोट अपने आप को डाला मैंने। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, वो मेरी शादी हुई 2015 में, तो उस पे वो तशरीफ लाए, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, दोस्ती हो गई, और दोस्ती के बाद फिर बहुत ज्यादा ही दोस्ती होने लग गई। हर वीकेंड पे ही तकरीबन मुलाकात होती थी। दोस्ती में ही जो है ना, वो उन्होंने इंकरेज किया कि मुझ जैसे नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। मैं 25 जुलाई 2018 को पीटीआई में शामिल हुआ, और 7 अगस्त 2018 को, यानी उससे ठीक 13 दिन बाद, पीटीआई में शामिल होने के 13 दिन बाद मुझे पहला तोहफा ये मिला कि मुझ पे केस हो गया इलेक्शन कमीशन, और पीटीआई के वाइस चेयरमैन की जानिब से हुआ। अच्छा, चेयरमैन साहब ने आपको तौक़ुआत बड़ी दिलवाई थी ना, इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने भी वाइस चेयरमैन साहब ने रोका कि अब ये क्या कर। मेरे से उनकी 5 मुलाकातें हुई जी। उसके बाद जब ये मेरे ऊपर केस हुआ, उन्होंने 2-4 दफा मुझे बुलाया भी, फिर मैंने रिक्वेस्ट की भी, मैंने मिलना है, और हमेशा हर मुलाकात में वो इस तरह तसल्ली कराते थे जिस तरह उनकी तसल्ली कराने में कुछ आसानी नहीं है। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना उनके बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये मैं समझता हूँ अच्छी क्वालिटी दी हुई है, जिसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं। और मुझे उनके ये धोखा और झूठ पे क्यों इस वजह से कोई शक नहीं है आज भी, क्योंकि मैं खुद उसका शिकार रह चुका हूँ। सॉलिड वेस्ट में असामियाँ आजकल आर्जी चल रही हैं जी, तो ये हर दूसरा वर्कर, मैं किसी का नाम लेता, लेकिन वो ये कहता है कि यार जो साबिक अरकान असम्बली हैं वो इनमें भर्ती के लिए हमसे पैसे मांग रहे हैं। अच्छा, कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी थी आपके पास? सारे हार गए। सलमान साहब फतह के झंडे गाड़ के जनाब इस वक्त मुल्तान के वाहिद MP बने में। CM साहिबा आई, वो यहाँ पर छोड़ के गई अपने 3 या 4 रुकने गुजरा की टीम। मुल्तान का कोई बंदा नहीं था, इतनी बेतबारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं N News HD। मैं हूँ शिराज वैसी, और प्रोग्राम भी TV शिराज वैसी, जिसमें आपको मालूम है हम बुलाते हैं चाय पे अपने किसी ऐसे ख़ास मेहमान को जिसका ताल्लुक ऐसे मकतब फ़िक्र से हो जिनसे हम उनके जो शोबा है उसके बारे में गुफ्तगू करें, उनसे जानें कि उन्होंने अपने इस शोबे में रहकर आवाम के लिए क्या किया और आगे वो क्या करना चाह रहे हैं। आज जो मेरे साथ प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं वो अपना तारुफ खुद आप हैं, मैं तारुफ में वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। फातह मखदूम अगर कह दूँ तो शायद आप समझ जाएं। सलमान नईम साहब, कैसे सलमान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक ठाक है सर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। आप बड़े मसरूफ़ होते हैं, काफ़ी ऐसे से रब्ते में थे, लेकिन आपने वक्त दिया। कुछ बताएं अपने बचपन के बारे में, कहाँ पैदा हुए, बचपन कहाँ गुजरा, कहाँ खेले कूदे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया शिराज भाई, आपने बुलाया, आपने इज़्ज़त दी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी पैदाइश जो है वो बुरेवाला की है जी, ज़िला विहाड़ी, और 1993 में, और जब मैं 6 महीने का ही था तब मेरे वालिद साहब ने माइग्रेट किया मुल्तान में। ठीक। और फिर मुल्तान में अपना बिज़नेस शुरू किया गला मंडी में। तो उसके बाद फिर हमने फूड्स का बिज़नेस शुरू कर दिया, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। और मेरी जो समझ लें कि पढ़ाई और सारा बचपन मुल्तान में ही गुजरा, और इसी तरह ही, यानी पैदाइश जिला विहाड़ी की, लेकिन बाकी सब जिला मुल्तान में। जी जी, मैं क्योंकि 6 महीने का था तो मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे ना याद था कोई मेमोरी। तो तालीम कौन से इदारे में हासिल की थी? मैंने अपने, क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत बड़े बड़े इदारों में बच्चे नहीं जाते, तो मैंने अपने दी एजुकेटर्स में तालीम हासिल की, फिर पंजाब कॉलेज में कॉलेज गया, फिर यूनिवर्सिटी में मैंने ISP ज्वाइन की, लेकिन उसको कंप्लीट ना कर सका। तो अपने वालिद साहब की जो है वो कारोबारी मसरूफियात को देखते हुए उनको ज्वाइन किया शुरू में। उसके बाद फिर बस एक्सीडेंटली जो है ना वो समझ लें सियासत में आ गया। तो एक्सीडेंट भी जाहिर बात है, ऐसे तो नहीं होता ना, कुछ आपने गैर मुतात रास्ता अख्तियार किया तो एक्सीडेंट हुआ ना, तो ऐसा कैसा एक्सीडेंट हुआ कि आप सियासत में आना पड़ गया आपको? एक्चुअली हुआ ये कि भाई मेरी हम लोगों की, क्योंकि फैमिली जो है वो सारी PMLN से बिलोंग करती है। ये बड़ी अहम बात मुझे तो आज पता लग रही है कि आप पहले मुस्लिम लीगी थे। जी जी बिल्कुल, हम मुस्लिम लीगी थे, और भरपूर किस्म के मुस्लिम लीगी थे। अच्छा, यानी मतवाले थे यानी? जी जी बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली, और मुस्लिम लीग को ही हमेशा वोट देते थे मेरे बड़े। मैं तो पहले, मैं ज़ाहिर है मेरी जब 18 साल के बाद मैंने वोट डाला अपना, पहले सबसे पहला वोट अपने आप को डाला मैंने। ठीक है। तो जो है ना वो उसके बाद ये हुआ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो मेरी शादी हुई 2015 में। ठीक।
तो उस पे वो तशरीफ लाए, उनको किसी ने कार्ड पहुंचाया। एमएनए थे ना आपके वो? जी, एमएनए थे। ठीक है। तो उनसे फिर वो जब तशरीफ लाए तो जो है ना जनाब, उनसे फिर अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, दोस्ती हो गई, और दोस्ती के बाद फिर बहुत ज़्यादा ही दोस्ती होने लग गई। हर वीकेंड पे ही तकरीबन मुलाकात होती थी जब भी वो मुल्तान आते थे। तो बस फिर समझ लें कि दोस्ती में ही जो है ना वो उन्होंने इंकरेज किया कि मुझ जैसे नौजवानों को सियासत में आना चाहिए। जबकि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था, कोई ऐसा जहन नहीं था। सोशल वर्क हम पहले से ही कर रहे थे। इंतखाबी जो सियासत है उसका आपका यानी कि ज़हन नहीं बना हुआ था कि मैंने कभी इंतखाबात में हिस्सा लेना है? बिल्कुल कभी भी नहीं। मुझे याद पड़ता है आज भी 2015 में हमारे हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुआ, चौधरी अब्दुल वहीद राई साहब नाहल हो गए थे। उसके बाद राना महमूदुल हसन साहब को एमपी की टिकट मिली। बिल्कुल। तो बड़े बड़े वहाँ पे पैनाफ्लेक्स मेरे वाले साहब की तरफ से लगवाए गए पीएमएलएन की फेवर में। मैं जैसे बता रहा हूँ कि पीएमएलएन के थे। हालांकि आपकी दोस्ती तो हो चुकी थी मखदूम साहब से, लेकिन पार्टी बुनियाद पर हम के साथ ही खड़े। जी, वो तब नई दोस्ती समझने शुरू हो रही। सही है। तो इस वजह से कभी कुरैशी साहब ने हमें कहा भी नहीं भी आप पीटीआई ज्वाइन करें, और कभी हमने भी नहीं उनसे इस बात का इजहार किया। बस पर्सनल रिलेशन, आगाज पर खलूस था। जी, पर्सनल रिलेशन टाइप जो है ना वो इस तरह की दोस्ती हो चुकी थी। फिर हमने क्या किया कि सोशल वर्क जो अपना हम पहले से ही कर रहे थे उसको अपना नाम देना शुरू किया। ठीक हो गया। तो एक हॉस्पिटल का ऐलान किया, बल्कि डिस्पेंसरीज हमारी पहले ही चल रही थी। तो बच्चियों की शादियां हम कंबाइन शादियां, इज्तिमाई शादियां करवाते थे, उसको भी बड़े बड़े माने पे शुरू कर दिया और बड़े बड़े प्रोग्राम शुरू किए। यानी कि तकरीबन मैंने 8 से 10 प्रोग्राम, 8 से 10 हज़ार लोगों के गैदरिंग के मैंने किए प्रोग्राम। यानी फलाही कामों का मैदान काफी वसी था। जी, वो पहले से ही चल रहा था। तो उसके बाद जब मैंने 8-10 प्रोग्राम किए मैंने 10-10 हज़ार की गैदरिंग के, तो फिर कुरैशी साहब को भी हुआ कि इस नौजवान को जो है ना वो पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। और उन्होंने मुझे इंकरेज किया कि आप जो है ना वो इंतखाबी सियासत में भी आप जैसे लोगों को आगे आना चाहिए। और होता ही मतलब लोगों के अंदर तासुर ये था इलेक्शन से इवन कुछ 4-5 महीने पहले तक कि लोग मुझे सिफारिशें करवा रहे थे फैसलाबाद से, लिया से, बाकी जगहों से, इर्द गिर्द से, कि शाह महमूद कुरैशी साहब को हमारी सिफारिश करें, आपके लिए हमें टिकट जो है ना वो ये दें। अच्छा, आपको दूसरे लोग सिफारिशों के लिए फोन कर रहे थे जी, और आपको खुद ही टिकट नहीं लेनी मखदूम साहब ने? मैं वही तो आपको बताने लगा था कि जो है ना वो लोग फोन करवाते रहे, और आखिरी दिन ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मखदूम साहब ने कागजात जमा कराने से एक दिन पहले तक भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि भी मैं यहाँ से खुद इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, एक तासुर और भी था सलमान भाई, वो ये तासुर था कि आप 2015 में शामिल होगा, 2017 से ये तासुर उभरना शुरू हो गया था लोगों के। आप कह रहे कि मुझे नहीं पता था, लेकिन लोगों के जहन में तासुर उभरना शुरू हो गया था कि मखदूम साहब को नशिस्त पे और आप सुबह नशिस्त पे, और ये जो आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये मखदूम साहब की उसके कर रहे हैं भाई, उनको खुश करने के लिए, ताकि आगे टिकट में दुश्वारी का सामना। 18 में ऐसे ही, 18 जब शुरू हुआ ना तो तब ऐसे ही था, तब हमारी बातचीत हो चुकी थी। ठीक है। 17 के एंड तक तकरीबन ऐसा नहीं था। 17 के एंड तक जो है ना वो हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। 18 में हमारी क्योंकि खामोश समझौता तय पा चुका था, खामोश मंसूबा तय पा चुका था, लेकिन 18 में हमारी बाकायदा डिस्कशन भी हो चुकी थी। और फिर दिन आता है 4 जून 2018 का। ठीक है। और मैं होता हूँ मक्का में, और मक्का से मदीना जा रहा होता हूँ, तो मेरे वाले साहब का मुझे फ़ोन आता है। अब मैं अपनी फैमिली की गैर सियासी होने का इससे ज़्यादा यकीन क्या दिलाऊं कि मुझे मेरे वाले साहब ने बताया कि भाई ये इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात भी जमा करवाने होते हैं। मतलब हमें इतना भी नहीं, इतना नॉन पॉलिटिकल हमारा बैकग्राउंड था। सपोर्ट ज़रूर करते थे पीएमएलएन को, सियासी ज़हन तो बन चुका वोट की हद तक, मखदूम साहब के साथ जारी बात है आपके समझौते, वोट की हद तक और फाइनेंशियल जो सपोर्ट जरूर करते थे, लेकिन प्रोसीजर नहीं पता था। अच्छा, फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे यार, ये तो ठीक है। पीएमएलएन को भी करते रहे, मखदूम साहब को, पीएमएलएन को भी करते रहे। फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब ये कि जब आप 10,000 की गैदरिंग करके किसी को चीफ गेस्ट बुला रहे हैं और वो हल्के का एमएनए या एमपी है, तो यही फाइनेंशियल सपोर्ट होती है कि अगले की जेब में पैसे तो नहीं डालने होते। तो बाकी जाती जिंदगी में 100
जब आपके ताल्लुक हो तो फिर 100 चीजें लें, 100 चीजें दें। नहीं, शरारती लोग वो भी बात करते हैं ना कि जो उनके साहबजादे की शादी हुई वो भी एक तरह से आपने स्पॉन्सर की। ये शरारती लोगों की बात कर रहा हूँ, ये सुनी सुनाई जो है। देखें, मेरे किसी भी दोस्त की शादी होगी और मैं उसमें भरपूर अपना किरदार अदा करूंगा, खुशी मनाऊंगा। तो इसी तरह ही अगर कुछ हुआ तो फिर बस खुशी से ही हुआ ना। ठीक हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातों को तो खैर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। मैं आज तक 8-9 साल गुजर गए हैं, इस बारे में तो बात नहीं हुई। ठीक हो। लेकिन जो है ना वो समझ लें कि आखिरी दिन मुझे मेरे वालिद साहब का फोन आया जब मैं उम्रे पे था कि आप वापस आओ और कागजात जमा हमने करवाने। तो 6 जून 2018 आखिरी दिन था कागजात जमा करवाने। जब आप पहुंचे पाकिस्तान? जब मैं पाकिस्तान पहुंचा, कागजात जमा करवाए। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें बताया कि भी मैं खुद इस सूबाई असेंबली की निशित से PP 217 था उस टाइम, मैं यहाँ से खुद इलेक्शन। आपने कागजात तो यही सोच के जमा कराया था कि मैं मखदूम साहब के सूबाई में इलेक्शन लड़ूंगा? उस वक्त ये यानी कि एक बनी हुई थी फजा जिस दिन जमा कराना था। जिस दिन कागजात जमा कराए उससे एक घंटा बाद ही मखदूम साहब ने हमें बता दिया था कि मैं खुद। धचका नहीं था एक तरह से आपके लिए? बिल्कुल, मैं समझता था कि ये मेरी पॉलिटिकल लाइफ का सबसे एक मेरा सेटबैक है, बुरा फैसला है, धचका है। तो लेकिन अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। उसके 1 महीना 19 दिन बाद 25 जुलाई आया तो मैं 25 जुलाई को ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे उस दिन टिकट नहीं मिली। 6 जून को जिस दिन मुझे ना की गई, तो जो बात मैं समझ रहा था कि मेरे लिए सबसे बुरी मेरे पॉलिटिकल लाइफ में हुई है, अल्लाह ताला ने उसको ही सबसे अच्छा कर दिया और पूरे पाकिस्तान में हाईलाइट हुआ। फिर वो इलेक्शन प्रोमिनेंट हुआ, लाइमलाइट में आ गए पूरे नेशनल मीडिया। आपके तो वो धचका था ना उस दिन कि टिकट नहीं मिली, उससे ज्यादा धचका शायद मखदूम साहब के लिए जब वो हार गए आपसे। वो उससे 100 गुना बड़ा धचका था। अच्छा चले, वो धचका आया, वो यानी कि गुजर गया। उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने लगी तो आप कह रहे हैं कि हम हमेशा से मुस्लिम लीगी थे, आप आज़ाद उम्मीदवार कैसे जीते थे ना जी, मुस्लिम में शामिल क्यों नहीं हुए? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे फ़ोन आया हमजा शहबाज शरीफ साहब का। उस टाइम आपको याद अगर हो तो मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी जो है वो जेल में थी। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना वो उतने ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं थे। तो मुझे हमजा साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि भी आप मुस्लिम लीग नून में शामिल हों। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बताएं कि आप हुकूमत बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने मुझे कहा कि भाई हम हुकूमत बना रहे हैं। मैंने हमजा साहब को कहा कि अगर हमजा साहब अगर आप हुकूमत बना रहे हैं और मेरे वोट की वजह से अगर आपकी हुकूमत बनती है, उसको फायदा होता है, तो मैं हाजिर हूँ। ठीक हो गया। तो अगर यानी आप नहीं हुकूमत बना रहे और मुझ पर क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी है मुख्तलिफ तरफ से, और दूसरी बात यह है कि भी जहांगीर तरीन साहब की भी मुस्तकिल फोन आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने खुद फोन करके मुझसे ये कहा कि जो हुआ गलत हुआ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। यानी एक किस्म की मादरत खाना जो है ना, उसके नहीं, कुरैशी साहब का कोई राब्ता नहीं हुआ हमारे से। तो वो जनाब फिर मुझे हमजा साहब ने खुद कहा कि अगर आप मैंने कहा कि लोगों की मुझसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन, सारी बात है, वोट मिले थे, वोट लिए हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आप नई हुकूमत बना रहे तो फिर मुझे भी आज़ाद करें। तो मुझे फिर उन्होंने रिलैक्स किया कि ठीक है आप अपना डिसीजन करें। राब्ता मेरा रहा हमजा साहब से उसके बाद। ही इज वेरी काइंड टू मी, मतलब मैं उनकी तारीफ जरूर करना चाहूंगा कि हमेशा उन्होंने उस तरीके से महसूस नहीं किया जैसे मखदूम साहब ने किया था। किन्होंने? हमजा साहब ने बिल्कुल भी नहीं। हमजा साहब के साथ तो मैं बाद में भी राब्ते में रहा, बल्कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी राब्ता मेरा कैसे कैसे फिर चलता रहा। तो उसके बाद जो है ना जहांगीर तरीन साहब के थ्रू जो है वो बड़ी खलूस नीयत से तहरीक इंसाफ में शमूलियत कर ली कि चलें हल्के का काम करें। मकसद तो यही था हुकूमत में शामिल होगा तो हल्के का काम करूंगा, तो फंड नहीं मिलता। तो यानी कोई शर्त नहीं रखी, कोई डिमांड नहीं थी। हालांकि बड़ी बड़ी वहाँ उस वक्त ऑफर हो रही थी, आपको याद होगा कि वो 23 अरकान जो है ना उनकी अहमियत बनी हुई थी। आप भी उसी जहाज में मुसाफिर थे ना? नहीं, मैं जहाज में खैर बैठा नहीं था, मैंने मना कर दिया था, मैं अपनी गाड़ी पे गया था। लेकिन समझ लें कि भी उस टाइम बड़ी अहमियत थी। चौधरी परवेज लाई साहब ये चाह रहे थे कि भी उनके साथ मैक्सिमम लोग शामिल हो जाएं, वो वज़ीर आला बन जाएं। 10-12 लोग अगर उनके साथ शामिल हो जाते तो वो तरफा एक प्रेशर था ना आपके ऊपर। तो इस वजह से यानी उस टाइम बड़ा मैंने दिल से इस बात को कहा कि यार मेरी कोई शर्त नहीं है, मेरी कोई डिमांड नहीं है, ना मुझे कोई ओहदा चाहिए, ना मुझे कुछ और चाहिए। आप जो है ना, मैं बस अपने हल्के के लिए शामिल हो रहा हूँ। बार बार इमरान खान साहब से ये बात की
और उन्होंने इस बात को ऑन भी किया कि ठीक है जी आप बेफिक्र हो जाएं, हम यानी पीटीआई में शामिल होने का मकसद सिर्फ आपका हल्का था कि मैं हल्के की आवाम की जो तवक्को आता है 100% पूरी कर सकूं। अच्छा, मखदूम साहब ने मेरे ख्याल ये फिर ठंडे पेटों बात हजम नहीं की हार वाली जी, तो उन्होंने फिर आप पे बकायदा यानी कि एक तरह से वो इलेक्शन कमीशन में भी गए, फिर हाई कोर्ट तक भी मामला गया जी मैम। उसके बाद होता ज़िमनी इलेक्शन जी, उसमें ऐसा आखिर क्या हुआ कि आप आवाम की तवक्को पे पूरा नहीं उतर सके जिसके लिए आप हुकूमत में शामिल हुए थे कि आप ये देखें ना कि 7-8 हज़ार वोटों से आ रहे, और ये उस वक्त मैं आपको बताऊं, अच्छा 2018 में फिर भी था आपके ना भाई आप नहीं जीत सकते, लेकिन 2022 के ज़िमनी इलेक्शन में तो आप जीते हुए कैंडिडेट थे, आखिर ऐसा क्या हुआ फिर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पहली तो बात यह है कि भाई उस केस के नतीजे में ऐसा नहीं हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन हुआ, वो केस मैं 25 जुलाई 2018 को पीटीआई में शामिल हुआ और 7 अगस्त 2018 को यानी उससे ठीक 13 दिन बाद पीटीआई में शामिल होने के 13 दिन बाद मुझे पहला तोहफा ये मिला कि मुझ पे केस हो गया इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के वाइस चेयरमैन की जानिब से हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, एक हेयरिंग पे मुझे डी सीट कर दिया, एक हेयरिंग पहली हेयरिंग पे। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, वो शहादतें नहीं वसूल कर सकता, वो जो है ना वो एविडेंस नहीं कलेक्ट कर सकता, लेकिन उसने एक हेयरिंग पे मुझे डी सीट कर दिया। मैंने उसका फैसला चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट में। ठीक हो गया। हाई कोर्ट में चैलेंज अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मैंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि इनके पास ये इख्तियार नहीं था कि ये काम ये कर सकते। मेरा हाई कोर्ट में कुछ 6 महीने केस चलता रहा, हाई कोर्ट ने ये कह के डिसमिस कर दिया कि ये मेंटेनेबल नहीं है केस यहाँ पर, और मैं सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट के अगेंस्ट फैसले के अगेंस्ट भी और इलेक्शन कमीशन के फैसले के अगेंस्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग वहाँ ये हुआ कि उन्होंने मुझे बहाल नहीं किया और इलेक्शन जो अनाउंस हुआ था ज़िमनी इलेक्शन उसको भी सस्पेंड कर दिया। मखदूम साहब की एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई उनके वकील के साथ बाद में, वो बड़ा खुश हुए कि चलो यार ये तो ठीक है, हमने ज़िमनी इलेक्शन से भी बच जाएंगे कि ये दोबारा ना आ जाए, क्योंकि डिस्क्वालीफाई नहीं किया था इलेक्शन। तो ये तो बड़ा अच्छा हो गया कि ये दरमियान में मामला लटक गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना वो 2.5 साल केस सुनने के बाद जो है वो मेरे हक में फैसला सुनाया और मुझे बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह उससे क्लियर किया सारे मामले से। और फिर मैंने आपको जैसे बताया कि मेरा हमजा साहब से हमेशा से रब्ता रहा। हमजा साहब को मैंने दरमियान में जाके उनको कहा कि आप मैं PMLN में शामिल होना चाहता हूँ, तो वो इंटरेस्टिंगली वो बड़ा हैरान हुए। तो जब यानी दरमियान में अभी चल रहा था मामला, अभी वो कभी जेल जा रहे थे तो कभी बाहर आ रहे थे, वो उन दिनों की बात। तो वो मुझे हमजा साहब कहने लगे भी सलमान साहब आपको जेल जाने का शौक है जो आप नून लीग में शमूलियत का कह रहे हैं मुझे। तो मैंने कहा भाई मैंने जो है ना वो इन्होंने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, अटॉर्नी जनरल मेरे खिलाफ पेश होता है। अच्छा, चेयरमैन साहब ने आपको तवक्कुआत बड़ी दिलवाई थी ना, इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने भी वाइस चेयरमैन साहब ने रोका कि आप ये क्या कर। मेरे से उनकी 5 मुलाकातें हुई जी। उसके बाद जब ये मेरे ऊपर केस हुआ उन्होंने 2-4 दफा मुझे बुलाया भी, फिर मैंने रिक्वेस्ट की भी मैंने मिलना है, और हमेशा हर मुलाकात में वो इस तरह तसल्ली कराते थे जिस तरह उनकी तसल्ली कराने में कुछ आनी नहीं है। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना उनके बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला ने उनको ये मैं समझता हूँ अच्छी क्वालिटी दी हुई है, जिसका वो गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को झूठ बोलते हैं। और मुझे उनके ये धोखा और झूठ पे क्योंकि इस वजह से कोई शक नहीं है आज भी, क्योंकि मैं खुद उसका शिकार रह चुका हूँ। और वो हमेशा से मुझे यकीन दहानी कराते थे, लेकिन फिर दूसरी तरफ अच्छा ये फिर सवाल पे वापस आते हैं, ज़हन को इससे हार क्यों गए आप? हाँ, वो मैं आपको बात बता रहा था कि मैं फिर हमजा साहब के साथ हम अब मुख्तलिफ अरकान शामिल हुए और 20 अरकान जो है ना मुझे याद पड़ता है कि वो फिर डी सीट हो गए 25 मई 2022 को। ठीक हो गया। और मुझे हम सब लोगों को हमजा शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे, बुलाया उन्होंने मुझे कहा कि बाकी सबको भी कहा कि आप जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो स्टे के लिए अपना केस तैयार करें और उसके लिए तैयारी करें। तो मैंने वहाँ पर ये आवाज़ उठाई कि जिसके बाद मुझे बाकी 19 अरकान की जानिब से तनकीद का भी निशाना सामना करना पड़ा। मैंने उनको कहा कि भी हम आवाम की अदालत में जाते हैं और हम इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा। हम केस अपील नहीं करते। हालांकि हम अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते तो शायद 2-4 महीने 5 महीने फर्स्ट अपील पे आपको स्टे मिल जाता होता है, तो वो स्टे नहीं लिया, हमने इलेक्शन की तरफ चले गए। शराज भी इलेक्शन में ये हुआ कि उस वक्त आपको याद पड़ेगा कि इमरान खान साहब नए वजारत उज़्मा से उतरे थे। बिल्कुल। और IMF को बड़े खत लिख रहे थे कि भी आप इनको जो है ना वो किस्त जारी ना करें, बाकी जो हमने उनसे लेनी थी मतलब जो
कर्जा लेना था, एक फजा बना दी थी उन्होंने। फजा बना दी थी। और PMLN हमेशा बाद में भी ये कहती आई है कि भी हमने रियासत को बचाया अपनी सियासत को कुर्बान करके। आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ 25 मई से लेके 17 जुलाई को इलेक्शन था, 125 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ाई थी। बिल्कुल बढ़ाई गई 125 रुपए। यानी कि उस दौरान में जो नून लीग ने फैसले किए अपनी रियासत बचाने के लिए, उन फैसलों को आप कहते हैं कि साथ में हम आगे समझने के 20 अरकान, और वो फैसले मैं समझता हूँ मुल्क के लिए जरूरी भी थे। हम उसको उस हीट को बर्दाश्त कर रहे थे डायरेक्टली, जो हीट ऊपर से आती थी वो 125 रुपए। मैंने आपको सिर्फ पेट्रोल का बताया। बुनियादी वजह ये बनी 4000 का फर्क था। और मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन मैंने बड़ा अच्छा लड़ा, और मेरे साथ क्योंकि लीडरान की तादाद बहुत ज्यादा हो गई थी तो वो बोझ मैंने उठाया। उस बोझ को उठाया। और उधर से PTI का ये था कि PTI के हर MNA MPA ने, यानी KPK से भी आके आजम सवाती, मोहम्मद अली मोहम्मद खान सॉरी, और बाकी लोग जो है वो एक यूनियन काउंसिल उन्होंने संभाली हुई थी। और इधर हमारे साथ ये उन्होंने आपके हल्के को जाती तौर पे लिया हुआ था। ज़ैन कुरैशी साहब का वो इंटरव्यू बार बार जियो पे चलता रहा कि उन्होंने भी बार बार कहा कि पंजाब की सबसे टफ जो सीट है वो ये PP 217 है। यानी आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त के फैसले थे जिन्होंने ये किरदार अदा किया आपकी हार में। जी नाज़रीन, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा सलमान भाई, मुल्तान शहर के वाहिद मुंतखब नुमाइंदा नून लीग की तरफ से, ना और कोई नून लीग का MNA, मैं शहर की बात करूं, ना और कोई MPA है, तो इसका मैं तो ये समझता हूं कि सिर्फ आपके हल्के की आवाम नहीं बल्कि जो पूरे मुल्तान की आवाम है ना, उसको आपसे तवक्कुआत हैं कि आप हुकूमती वाहिद रुकन हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोगों की तवक्कुआत हैं वो दुरुस्त हैं आपसे, और क्या उन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए आपको किरदार अदा कर रहे हैं? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। PMLN क्योंकि पिछले 3 इलेक्शंस में जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी मुल्तान शहर से, जो लोग तवक्को करते हैं PMLN से। यानी आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि परफॉर्मेंस नून लीग यहाँ से नहीं दे पाई, जिसकी वजह से उन्हें खुमाजा भुगतना पड़ा इलेक्शन में? नहीं, तस्लीम करने वाली और ना तस्लीम करने वाली बात नहीं है, ये तो फैक्ट है ना। यानी हमारे मुल्तान शहर की 4 सूबाई असम्बलियों की सीटों से एक सिर्फ सूबाई असम्बली की सीट मेरे वाली जो है वो PMLN के पास है, और दोनों कौमी जो है वो शहर की बात अगर हम करें स्पेसिफिकली तो दोनों कौमी असेंबली की सीटें हमारे पास नहीं है, और बड़े बड़े मार्जिन से हम हारे हुए हैं। ये 2013 से हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, 3 इलेक्शन हो गए, तो इसमें मैंने पार्टी को मुख्तलिफ गुजारिशात की हैं कि भाई आप उसमें जो है ना वो एक काफ़ी सारी मैसिव जो है ना वो चीजों की जरूरत है यहाँ पर मुल्तान में, छोटी मोटी तब्दीलियों से, नए आइडियाज दिए आपने, नए आइडियाज तो मुझे मैं जो समझता हूँ नून लीग भी मेजर सर्जरी की जरूरत है। जी मैं वही कह रहा हूँ, मैसिव सर्जरी की जरूरत है। और लोगों को एक्चुअली जब आप किसी भी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देंगे ना तो शायद वो रिजल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने में किरदार यहाँ के मकामी लोगों का है। ऑब्वियसली हमारे आपस के मसाइल हैं, ये कोई बाहर से आके अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं की। आप तो अब है ना नून लीग में जस्ट 3-4 साल हो गए जी, उससे पहले ये जो लोग हैं जो नून लीग के पुरानी लीडरशिप है ये 20-25-30 साल से यहाँ पे हिस्सा ले रही है, क्या इनमें ये सोच पैदा नहीं होती कि मैंने इख्तिलाफात को खत्म करें, हालांकि इन्हें पता कि इनका नुकसान था इनको? जी बिल्कुल होनी चाहिए, सब मेरे भाई हैं, मैं मतलब बड़ी एहतराम के साथ इस बात को मैं तो मियाँ साहब को ये बात कर चुका हूँ, मरियम बीबी को CM पंजाब को ये बात कर चुका हूँ, और लीडरशिप के सामने भी कर चुका हूँ। जब यानी इंटरव्यू थे और टिकट्स के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को और खुद बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म आज के वो बैठे हुए थे, CM थी और हमजा साहब थे। अच्छा यहीं से थोड़ा सा सवाल ज़मीनी सवाल लूंगा, इंटरव्यूज जब हुए जी आप टिकट के उम्मीदवार थे जी, आपके साथ और भी उम्मीदवार थे नून लीग की टिकट के इस हल्के में? मेरे खिलाफ किसी ने एप्लीकेशन, कोई सीरियस उम्मीदवार नहीं थे, जिन लोगों ने जमा करवाई हुई थी वो मुझे मेरे हल्के के ही चेयरमैन। वो अपने आप को संजीदा कहते हैं? कौन? आप कहते हैं मेरे खिलाफ किस कौन था? नहीं, आपके खिलाफ बात नहीं कर रहा, यानी मेरे हल्के में चले, मेरे हल्के में टिकट के लिए जो साबका MPs भी थे मेरे ख्याल, उन्होंने कोई भी कोशिश नहीं की उन्होंने, नहीं किसी ने कोई, यानी वो पहले हार तस्लीम कर चुके थे टिकट नहीं मिलने।
मैं उसको इस अच्छे अल्फाज में कहूंगा कि वो मेरे शायद दोस्ती में वेल विशर थे। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा भी हार तस्लीम कर चुके थे, लेकिन कोई एक्स एमपी या कोई एक्स टिकट होल्डर भी मेरे खिलाफ नहीं आया, मुकाबले में कोई नहीं आया टिकट लेने के लिए। यानी आपको टिकट में कोई रुकावट का सामना करना जी मुझे, मैं वाहिद था मुल्तान से जिस दिन टिकट के इंटरव्यूज हुए तो सब टिकट्स पे कोई ना कोई मसला था। मुझे और अब्दुल गफ्फार डोगर साहब की 2 सीटें थी। मुझे आज भी याद पड़ता है कि हमजा साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे कहा कि भी तुसी और गफ्फार डोगर जाके अपनी कैंपेन शुरू करो, भाई आप जो है ना जाके अपनी कैंपेन शुरू करें, भाई आपके खिलाफ तो कोई ऐसा कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। तो बाकी हलकों पर जो है ना वो मसाइल थे जिसके बारे में बाद में भी हमें बुलाया जाता रहा मुशावरत के लिए, लेकिन हमें कैंपेन का पहले ही कह दिया था। और मुझे याद है मैंने जो है ना वो दिसंबर में 1 दिसंबर 2023 को मैंने अपनी कैंपेन बाकायदा तौर पर शुरू कर दी थी। अच्छा, कौन सी ऐसी गिदर सिंह थी आपके पास? सारे हार गए, सलमान साहब फतह के झंडे गाड़ के जनाब इस वक्त मुल्तान के वाहिद एमपी बने में। गिदर सिंह की कोई नहीं थी, मैं क्योंकि लोग ये कहते हैं कि गिदर सिंह का इस्तेमाल हो रहा है। मैं उसमें ये है कि भी मैंने पार्टी में भी ये बात की जब इलेक्शन खत्म हो गए, चीफ मिनिस्टर बन गई मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि क्या ऐसा किया तुमने और बाकियों ने क्या ऐसा नहीं किया जो आइंदा हमें उसका ख्याल करना चाहिए मुल्तान में। मैंने उनको कहा कि जस्ट लाइक आप NA 150 की टिकट की बात कर लें कि हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब को टिकट मिली और 13 जनवरी को टिकट मिली, ठीक हो गया, 8 फरवरी को इलेक्शन है। तो मुझे बताएं 40 यूनियन काउंसिल्स हैं उनकी और उनके पास दिन हैं 25, तो एक दिन भी एक यूनियन काउंसिल में वो नहीं गुजार सकते। अच्छा चले, वो तो हम उनके साथ जब बात करेंगे तो उनसे पूछेंगे। गिदर सिंह ये कि आपका MNA हार गया, मैं अपनी बात वापस लूंगा। मैं गिदर सिंह मैं कहता हूँ उगलवा के रहूँ आपसे कि आपका MNA हार गया, आपका जो 200 सूबाई विंग है वहां से भी नून लीग हार गए, आप फिर जीत गए। बस भाई मैं पता क्या, मैं इस रात को उगलवाना चाहता हूँ ताकि नेक्स्ट शायद मैं भी इलेक्शन लड़ूं तो गिदर सिंह मेरे काम आ जाए। जी आप इलेक्शन लड़ें, आप लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों को उसके लिए अवेलेबल रहें, ये गिदर सिंह लोगों को जो है ना वो मायूस ना करें। ठीक है, लोग आप 100 में से 100 काम नहीं करवा सकते, मेरा ये ख्याल है कि आप सब काम नहीं करवा सकते और सब काम कभी हो भी नहीं सकते, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर का हल्का ही क्यों ना हो। तो लेकिन आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए और कोशिश में जो है ना वो लोग खुश हो जाते हैं। हमारे जनूबी पंजाब के लोग जो हैं वो बड़े सादा और मासूम हैं, ज़हनी तौर पे बड़े तेज हैं, लेकिन वो ये जान लेते हैं कि अगले बंदे दिखते भी सादा है और वो यानी वो खुलूस को भी देखते हैं, वो खुलूस को देखते हैं कि अगले ने अगर कोशिश की तो मैं समझता हूँ कि वो राजी हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टीम सलमान नहीं, ये मेरे ख्याल में मुल्तान की सियासत में एक नया आइडिया था। मेरे ख्याल में पहले कभी किसी MNA MP को किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक, तो मैंने ये चीज़ नहीं देखी। अब आपके बाद कई MP MNAs के जो उम्मीदवार हारे हुए जीते हुए वो इस फार्मूले लेके चल रहे हैं, आपके में कैसे आइडिया है? और टीम सलमान को क्या पता कि वो पूरे मुल्तान बिखरी पड़ी है, तो मुल्तान के हर UC में उनको टीम का कोई ना कोई बंदा पड़ा हुआ है, तो आपका नाम जिंदा है जब टीम की वजह से। बड़ा मुनफरिद आइडिया है, ये कैसे आपके जहन में आया? फिर ये 2016 में मैंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था जी, और 1300 मैंने नौजवानों को उसमें शामिल किया और फ्री किट्स दी उनको मैंने, यानी ट्राउजर और शर्ट्स, और मैंने उनको टूर्नामेंट तो फ्री था ही था, उसके इनाम किट्स भी मैंने हर खेलने वाले को मैंने किट फ्री दी। ठीक हो गया। और उसका मैंने एक कार्ड बनाया जिसका नाम मैंने रखा टीम सलमान नहीं। 2016 में जब मैंने पहला इलेक्शन भी अभी नहीं लड़ा था, तो 1300 लोगों को जब मैंने कार्ड दिया और उनके साथ एक हमारी एक इंटरेक्शन बन गया समझ लें, और सब लोगों के साथ नहीं ऑब्वियसली, 400-500 लोगों के साथ रेगुलर रहा आना जाना, बाकी लोग जाहिर है वो सब लोग इतने एक्टिव भी नहीं होते। उसके बाद फिर मुझे ये आइडिया आया जब मैंने हॉस्पिटल बनाया कि मुझे एक था कि मैंने टीम सलमान नहीं तो बनाई हुई है, तो मैंने हेल्थ कार्ड बनाया कि जो मेरे हल्के का वोटर है वो अपनी एक फैमिली का एक हेल्थ कार्ड मैं बना के दूंगा। ठीक हो गया। तो वैसे साहब आपको ये जान के खुशी होगी कि मैंने 30,000 हेल्थ कार्ड जो है ना वो उस टाइम 30,000 खानदानों के हेल्थ कार्ड में, जब आपका इलेक्शन से दूर तक नहीं था नहीं, ये जब हॉस्पिटल बनाया तब मैं इलेक्शन लड़ चुका था, पहला इलेक्शन लड़ चुका था, तो मैंने 30,000 खानदानों का हेल्थ कार्ड बनाया। तो मुझे ये ना एक शुरू से शौक शुरू से ही था कि टीम बना के जो है ना साथ चलना, और इसी में बरकत होती है और इसका बड़ा फायदा होता है। थोड़े से नुकसानात हैं और फायदे बहुत ज्यादा हैं। नुकसानात ये नहीं, आपके नाम का गलत इस्तेमाल भी कई दफा होता है। अच्छा। और लेकिन मैंने बार बार पब्लिक को हर मीडिया फोरम पे ये कहा कि भाई कोई लेन देन अगर मेरे नाम से कोई करना चाहे, कोई आपसे किसी भी किस्म की कोई डिमांड करे,
तो सलमान नहीं, में ऐसा नहीं है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है लोगों से, तो इस वजह से आप किसी डिमांड को पूरा ना करें। मुझे इस मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन फायदे बहुत ज्यादा हैं कि जहां पर मैं नहीं हूँ वहां पर मेरी टीम का बंदा बैठा तो मैं बैठा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी कर्म नवाजी की कि एक इंसान वैसे एक जगह पर मौजूद हो सकता है, लेकिन मैं हजारों जगह पर मौजूद, पहले ही कह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तरक्याती कामों के बारे में हम फिलहाल बात नहीं करते जी, प्रोग्राम का वक्त महदूद है, वो आइंदा किसी प्रोग्राम में तफसीली बातचीत करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सैलाब पे। अभी भी सैलाब के असरात हमारे वसेल में मौजूद हैं जी। मैं पहले बात करूंगा आपके ज़ाती तौर पे, क्योंकि आपने कहा कि फलाही तौर पे मैं शुरू से सरगर्म अमल हूँ। क्या किया आपने सैलाब ज़दगान के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूँ कि ये सवाल हर उस बंदे से होना चाहिए जो MNA MPA का ख्वाहिशमंद भी है। जीता हुआ हारा हुआ तो दूर की बात है ना, ख्वाहिशमंद भी हो, उससे भी ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का बड़ा शुक्र है मेरे हल्के में तो सैलाब बिल्कुल एक यूनियन काउंसिल भी नहीं थी, लेकिन मेरे वालिद साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती भी है, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो हमने सर्वे किया सैलाब वाले इलाकों का और लोगों से पूछा जो वहाँ का विजिट कर चुके थे। DC साहब से मशवरा हुआ, आमिर करीम साहब जो कमिश्नर मुल्तान है, सन ऑफ सॉइल है, मैं समझता हूँ उनकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। वो नजर आए मैं उनको देखा कि चरपाइयों में बैठे हैं, खुद कश्तियों पे लेके आ रहे हैं, बड़ा किरदार, कोई शक नहीं। उनसे मशवरा किया तो बात के सामने आई कि सैलाब ज़दगान को जो मुतासरीन हैं उनको खाना तो मिल रहा है, टेंट में वो पहुंच चुके हैं, कैंप्स में पहुंच चुके हैं, खाना उनको हुकूमत की तरफ से मिल रहा है। अब कोई ऐसी चीज की जरूरत है जो खाने और रिहाइश के अलावा हो। ऑब्वियसली उनको हम राशन तो पहुंचा नहीं सकते कि आटा चीनी चावल उनको पहुंचाएं, क्योंकि उनके पास चूल्हा नहीं है। बिल्कुल। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम कोई ड्राई फूड जो है ना उनको देते हैं। ठीक हो कि खाना लेट सपोज अगर उनको सुबह नाश्ता मिला और दोपहर का खाना लेट हो गया है तो उनको जो है ना उस टाइम भूख का जो एहसास हो, या दोपहर के और रात के खाने के दरमियान जो है अगर भूख का एहसास हो तो वो उस टाइम उनके पास ड्राई फूड हो। तो ड्राई फूड में फिर हमने भुने हुए चने, मीठे चने, निम्को, बिस्किट्स, चॉकलेट्स बच्चों के लिए। अब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये चॉकलेट्स क्यों दे रहे हैं आप, बिस्किट क्यों दे रहे हैं आप, निम्को क्यों दे रहे हैं। अरे भाई, मैं समझता था कि कोई उस टाइम जाके, बल्कि आज भी उनके पास जाके सिर्फ घर से निकल के जाके उनके साथ बैठ ही जाए, ये भी बहुत बड़ी बात। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल में थे, उनको तो हौसले की बड़ी जरूरत थी। तो हमने जाके ये मुख्तलिफ लोगों को दिया, तकरीबन 5000 का हमने पहले फैसला किया, ऐलान भी किया कि 5000 लोगों को हम ये ड्राई फूड पहुंचाएंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की, दोस्तों ने भी साथ जो है ना वो शुरू कर दिया, अभी हम भी साथ हैं आपके, सिलसिला चलता रहा। तो 10,000 लोगों तक हमने ये खाना पहुंचाया, ड्राई फूड, जिसको इस्तेमाल किया जा सके हफ्ता 10 दिन, ठीक हो, खराब ना हो। तो अब फिर देखिए अभी हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, अब वो मिशन जारी है, वो कैंप्स में थे, अब वो घरों में जाएंगे, अब उनको राशन की जरूरत है, अब उन्हें आटा की जरूरत है, अब उन्हें चीनी की जरूरत है। अच्छा सलमान भाई, ये तो हो गया आपका ज़ाती तर्ज अमल, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर देगा। पार्टी बेस पे आऊँगा दोबारा, नून लीग वैसे नज़र नहीं आई। मैं बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कहूँगा कि सैलाब ज़दा इलाकों में CM साहबा की आमद से पहले नून लीग नज़र नहीं आई। अगर CM साहबा की आमद के बाद नून लीग नज़र आई है तो वो ऐसे समझें सिर्फ फोटो सेशन ही हुआ है। शराज भाई, आपने जो सवाल किया था कि नून लीग वो परफॉर्म नहीं कर सकी मुल्तान में, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं, उसकी वजह ये भी है कि अब सियासत में सोशल मीडिया आ चुका है, हर बंदे को पता लग गया है कि मेरा MNA, मेरा MPA क्या कर रहा है और उसका क्या किरदार है। तो ये PMLN वाले हमारे दोस्तों को सोचना होगा कि अब इलेक्शन जो है ना वो, या सियासत इसी चीज का नाम है कि आप लोगों की प्रैक्टिकली खिदमत करें, सिर्फ जाके आप तस्वीर खिंचवा के संजीदा तो बात है ना, संजीदा खिदमत करनी पड़ेगी। और ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि भी हम उस तरह से यानी हुकूमत के अलावा बात हो रही है, हुकूमत ने तो बहुत ज़्यादा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूँ कि अच्छा, हुकूमत आते हैं, CM साहब आई, वो यहाँ पर छोड़ के गई अपने 3 या 4 रुकनी वज़रा की टीम, मुल्तान का कोई बंदा नहीं था, इतनी बेतवारी की बात नहीं है। मुल्तान वाले लोगों को भी, मुझे मरियम औरंगजेब का साहिबा का मुझे फ़ोन आया, और जो हमारी सीनियर मिनिस्टर हैं और मुझे भी उन्होंने कहा कि आप जलालपुर पहुंचे। मैंने उनको सारी अपनी ब्रीफ किया कि मैं किस तरह से अपनी एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि ओके, ठीक हो गया। तो बाकी लोगों को भी होपफुली बुलाया होगा या कहा होगा, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन देखें
मुल्तान के लोगों को भी खुद भी थोड़ा सा आगे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। बहरहाल मैं आपको जो दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं इसे वसी तनाज़ुर में देखने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं आपके मामला समझता हूँ, अभी खुल के बात नहीं कर पा रहे, लेकिन इस एक फ़िक्रे में ही ना नाज़रीन बहुत सारी ऐसे समझें खुलासा पिन है कि मुल्तान की मकामी क़यादत को सोचना चाहिए। सर आखिरी सवाल जी, तफसीली प्रोग्राम इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट एक बड़ी पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। मुल्तान का नून लीगी वर्कर मुसलसल 3 इलेक्शन हारने के बाद निढाल हो चुके हैं। वो कहता है कि यार हार तो है लेकिन जो क़यादत है वो भी हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं है, बड़ी बदहाल पोजीशन में है। उसके लिए आपके पास को प्लान? मैं बिल्कुल ना जनरली बात करूँ, मेरी कई नून लीगी वर्कर से बात हुई है, वो बिल्कुल शिकस्ता दिल है। बिल्कुल मुझे कोई पिछले 3 महीने पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने बुलाया, सब MPs को बुलाया वक्तन फ़वक्तन, मुझे भी बुलाया और मुझे उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कि मुझे जो है ना वो 50-55 कमेटीज़ होती हैं, ज़िलाई कमेटीज़, उनके नाम रिकमेंड करके मुख्तलिफ नाम भिजवाए जाएँ। ठीक है, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो है ख़ुद उसको रिव्यू करेंगे और फिर वर्कर को एक्नॉलेज करने के लिए जी जो है ये करेंगे। तो वो लिस्टें जो है ना वो भिजवा दी गई मेरी तरफ से भी और पूरे पंजाब में ठीक हो गया लोगों की जानिब से। मैंने भी सब लोगों से जो स्टेक होल्डर थे उनसे मुशावरत भी की, सब ने बड़ा अच्छा अपना इनपुट दिया और लोगों की मुशावरत शामिल करके मैंने मियां नवाज शरीफ साहब के गोशगुजार वो लिस्ट कर दी। उसके बाद अब देखें कि वर्कर को यही एक्नॉलेजमेंट ही चाहिए होती है। बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ एक वर्कर अगर किसी जगह पर ऑब्लाइज होगा तो वो 10 लोगों को और भी अपने साथ लगाएगा। इसी तरह पार्टियां फलती फूलती हैं और हुकूमत में होने का यही फायदा होता है कि वर्कर्स की एक संजीदा शिकायत सामने आई है, ये इसका ज़िमनी सवाल है, फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। सॉलिड वेस्ट में असामियाँ आजकल आर्जी चल रही हैं जी, तो ये हर दूसरा वर्कर, मैं किसी का नाम लेता, लेकिन वो ये कहता है कि यार जो साबिक अरकान असम्बली हैं वो इनमें भर्ती के लिए हमसे पैसे मांग रहे हैं। वैसे ये नून लीग की वर्कर कह रहे हैं, ये बड़ा हमारा सेटबैक है हमारी माशरे का। ये सिर्फ नून लीग की बात नहीं है, PTI में भी ये बहुत इससे ज़्यादा होता रहा है। और लेकिन मैं तो समझता हूँ कि भी अपनी जवाबदेही, ये सवाल तो ऐसा है कि ये सवाल तो आपके आखिरत में भी आपकी अच्छी होगा कि आपने किसी के साथ ज्यादती की। चौथे स्केल की अगर नौकरी है या छोटी मोटी अगर नौकरी है, आप उसके भी पैसे ले रहे हैं तो फिर आपको अवामी नुमाइंदा होने का कोई हक हासिल नहीं है। तो ये अगर पैसे को मांग रहा है उसकी निशानदेही भी होनी चाहिए, उसको हाईलाइट भी करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उसकी जो है ना वो उसको डिस्करेज भी करना चाहिए। की उम्मीद नून लीग की देख रहे हैं मुल्तान में आप? बिल्कुल, अगर पार्टी जो है वो सीरियसली जो है ना वो इसको लेती है मुल्तान को और मतलब अगर चाहती है कि भी इसको हमने ठीक करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। बड़ी ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। कोई भी और अगर ऑप्शंस को उनको यूटिलाइज किया जाए तो आप समझते हैं कि नून लीग दोबारा अपने कर्म में खड़ी हो सकती है? बिल्कुल मुकाबला करेगी इंशाल्लाह नून लीग। अच्छा, इन ऑप्शंस पे सलमान भाई हम अगले किसी प्रोग्राम में ना आपसे खुल के गुफ्तगू करेंगे और आपसे ना उन ऑप्शंस पे रोशनी डलवाएंगे। अगर आप नहीं भी डालना चाहेंगे तो बिल्कुल डलवाएंगे। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, बहुत शुक्रिया। बड़ी मुफीद गुफ्तगू हुई और कई ऐसे सवालों के जवाब जो कि हमारे नाज़रीन चाहते थे, उम्मीद है उनको आज की गुफ्तगू में मिले होंगे। नाज़रीन, ये था आज का टी विद शिराज ओवैसी। बुलाया था आज हमने मुल्तान के वाहिद इकलौते नून लीगी रुकने असम्बली को जो कि पार्लिमानी सतह पे नून लीग की नुमाइंदगी करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, लेकिन हमें उस वक्त पता लगेगा जब आप हमें हमारे प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आगाह करेंगे। शिराज ओवैसी को दुआ में बहुत याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।